बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। मैं दुआ गो हूँ कि आप जहाँ रहें बिल्कुल खैरियत से रहें और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और आज का जो मेरा व्लॉग है उसमें थोड़ा सा हिस्सा मैंने लाहौर का ऐड किया है, बाकी सारा व्लॉग गांव का है। जो लोग गांव के व्लॉग्स देखना चाहते हैं उनके लिए आज मैंने बड़ा भरपूर किस्म का एक व्लॉग बनाया है। बहुत दिनों के बाद मैं ख़ुद भी गांव गई हूँ, कल आई हूँ मैं यहाँ पे। एक महीने के बाद तकरीबन मेरा चक्कर लगा है। तो अभी तो मैं बहरहाल कॉलेज जा रही थी। कॉलेज में एक छोटी सी हमारी तकरीब थी, मेरी एचओडी रिटायर्ड हो रही थी और उनके एजाज़ में हमने एक छोटी सी पार्टी की थी। बड़ा जो डिनर है वो तो इंशाल्लाह बाद अज़ां होगा, जब मौसम कुछ बेहतर हो जाएगा। मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया कि लाहौर का मौसम बहुत बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है आजकल। तो 44 तो तकरीबन डेली होता है टेम्परेचर। तो गांव में कुछ अलबत्ता मौसम बेहतर है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा ताल्लुक़ बना रहे। तो चलें मेरे साथ मेरे कॉलेज और इस छोटी सी तकरीब का आप भी हिस्सा बन जाइए। मेरी एचओडी माशाल्लाह से प्रोफेसर रिटायर्ड हो रही हैं, 20th ग्रेड से रिटायर्ड हो रही थी। नाम आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। मेरी एचओडी जो है वो मेरी मोहतरम उस्ताद रही हैं, एफए में मैंने इनसे पढ़ा है। तो बहुत बहुत ही मेरे लिए ये एक यादगार सा लम्हा था कि मैम जो है वो मेरे सामने रिटायर्ड हो रही थी और यहाँ पर उन्होंने केक काटा है अपनी रिटायरमेंट का। और उसके बाद वो अपने डिपार्टमेंट फ़ेलोज़ को और प्रिंसिपल को सबको खिला रही थी। एक चम्मच मेरे हिस्से में भी आई मैडम के हाथों से केक की। और उसके बाद फिर यहाँ पे इनको फूल पेश किए जा रहे थे स्टाफ की जानिब से। और ये येलो वाले जो हैं ये मैं लेके गई थी मैम के लिए बुके, और रेड रोजेज़ वाला जो बुके है वो स्टाफ की तरफ से मैम को दिया गया था। इसके अलावा इंडिविजुअली भी काफ़ी लोगों ने गिफ्ट और फूल वगैरह पेश किए। तो बहुत अच्छी ये तकरीब रही। और उसके बाद फिर हम जो है वो निकले हैं कॉलेज से। और आजकल लाहौर में शेरावाला फ्लाईओवर बन रहा है तो हमारा रूट जनाब चेंज हो गया है। माल रोड से हम आते हैं, ये माल रोड की खूबसूरत सड़क पीयू के सामने वाली आपको दिखाई दे रही है। और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था बाहर। अंदर तो मैं एयर कंडीशन गाड़ी में बड़े पुरसुकून होकर वीडियो बना रही थी। और वापसी पे मैं प्लान करती हुई आ रही थी कि मुझे आज गांव जाना है, क्योंकि समर वेकेशंस नहीं हो रही थी और मैंने सोचा कि गांव का चक्कर लगा के आऊँ। 1 माह हो गया था। तो फाइनली शाम में फिर मैं निकली हूँ गांव के लिए। और इतना डर रही थी मैं काफ़ी दिनों से सफ़र करने से, लेकिन एयर कंडीशन गाड़ी में बिल्कुल सफ़र का पता भी नहीं चला। और गांव में भी मौसम बहुत अच्छा था। एक दिन पहले बारिश हो गई थी। तो ये सुबह 4:30 बजे के मनाज़िर हैं। बहुत ही खूबसूरत सी सुबह थी। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि जैसे जुलाई की गर्मी वाली सुबह है। तो नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने बनाया है और उसके बाद फिर निकल पड़े हैं। मेरी नंद के घर जा रहे हैं हम लोग। डिटेल मैं आपको बताती हूँ सारी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं मेरी नंद के घर और माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत बहुत खुशी का मौका था। मेरी नंद का बेटा हुआ था माशाल्लाह से। पहले एक बेटा है और अब फिर माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने अपनी नेमत से नवाजा है। और आज बेबी की माशाल्लाह से झंड उतराई थी। हमारी मकामी ज़बान में झंड कहते हैं बच्चे के जो इब्तदाई बाय बर्थ बाल होते हैं उनको। और जब उन बालों को उतारा जाता है तो उसको कहते हैं झंड उतराई। तो यहाँ पे उसकी झंड उतारी जा रही है और ऐसे मौके पे फैमिली के करीबी रिश्तेदारों को मदऊ किया जाता है। तो हम लोग चूँकि नानके थे तो हम लोग भी गए हुए थे। झंड उतारने के बाद जो है मिठाई और बिस्किट के साथ तवाज़ो की गई और चाय के साथ मेहमानों की। तो मैं गिफ्ट्स वगैरह नहीं लेके गई थी बेबी के लिए, क्योंकि अभी 1-2 रोज़ पहले ही इत्तला मिली थी तो कैश ही दिया फिर मैंने। और ये माशाल्लाह से बड़ा बेटा है और नाना अबू और नानी अम्मी ने उठाया हुआ था बेबी को और बहुत खुश थे सारे। तो यहाँ से फिर जो है ना मैं चाय पानी के बाद आ गई हूँ अपनी खाला के घर। और खाला का घर साथ ही है। खाला कुछ दिन पहले बीमार थी, उनकी इयादत के लिए आई और हस्बैंड जो है वो मुझे छोड़ के चले गए। तो मैंने फिर खाला के घर में काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तो यहाँ पे मैं खाला का जो गर्मियों वाला रूम है जिसको हमारी मकामी ज़बान में डेडी कहते हैं वो दिखा रही हूँ आपको। और ये काफ़ी सारी खिड़कियों वाला कमरा होता है जिसको स्पेशल मौसम गर्मा के लिए जो है ना उसकी मिट्टी की लिपाई की जाती है फ़र्श की, ताकि वो ठंडा रहे, हवादार रहे। और ये आम यहाँ पे यानी हमारा सारे घरों में इस तरह का एक कमरा जो है वो ज़रूर होता है। तो यहाँ कज़न था मेरा लेटा हुआ
गेम खेल रहा था मोबाइल पे। और खाला की बेटी जो हैं, जो मेरी भाभी भी हैं, वो आई हुई हैं आजकल गांव, तो लस्सी बना रही थी। तो उन्होंने कहा चले मैं आपको नमकीन लस्सी बना के देती हूँ। तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ क्या, गर्मी से मारे हुए हम लोग जो हैं वो लस्सी को तरसे हुए थे, क्योंकि वहाँ पे लाहौर में जूसर ब्लेंडर में जो बनाते हैं लस्सी, उसकी वजह। अच्छा जी, मिर्चें हम तोड़ के ला रहे थे क्योंकि हमने दाल वाली रोटी बनानी थी। यहाँ पे मेरी भाभी आटा गूंद रही हैं, और चने की दाल को ओवरनाइट सोक किया जाता है, और उसके बाद उसमें प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, तमाम खुश्क मसाला जात वगैरह मिला के उसको कूटा जाता है, और उसके बाद उसको आटे में गूंद के जो है ना तंदूर पे इसकी रोटी बनाई जाती है। और ये बहुत बहुत मज़े की रोटी बनती है, बड़ा स्पेशल पकवान है। ख़ास तौर पे बारिश वाले दिन इसको बनाया जाता है, बरसात के मौसम में बनाया जाता है। लस्सी के साथ इसको फिर सर्व किया जाता है, और अचार के साथ और देसी घी के साथ इसको चोपड़ के मज़े से खाया जाता है। तो मैंने तो जैसे ही दाल वाली रोटी का सुना तो मैंने घर जाने का प्रोग्राम किया कैंसिल, और मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी इसको रिकॉर्ड भी करूँगी और साथ ही दाल वाली रोटी इंजॉय भी करूँगी। ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें जो है ना वो गाँव में ही अवेलेबल है, शहरों में आप इस तरह की तंदूर जैसी मज़े की रोटी जो है ना वो नहीं खा सकते। गैस वाले तंदूर होते हैं, उनका अपना एक अलहदा मज़ा है, लेकिन मिट्टी के तंदूर पे रोटी बहुत मज़े की बनती है। तो मेरी छोटी खाला और उनके बच्चे भी आए हुए थे मेरी नंद के घर ही मुबारकबाद देने के लिए, तो वो भी फिर रुक गए। दाल वाली रोटी का उन्होंने सुना, जा रही थी, जब दाल वाली रोटी का बच्चों ने सुना तो उन्होंने कहा हमने भी खानी है। तो यहाँ पे तंदूर पे जनाब लगने लगी है रोटी, और ये तंदूर को थोड़ा ठंडा किया गया और उसको पोंछा जा रहा है ताकि रोटी काली ना करे। तो आप मेरे साथ एंजॉय कीजिए गाँव के माहौल को और दाल वाली रोटी को।
वो तैयार हो चुकी है और अब इसको चोपड़ा जा रहा है। और साथ जो है ना वो लस्सी ठंडी की जा रही थी, चाटी की लस्सी। और रोटी को चोपड़ने का एक ख़ास बड़ा मज़े का स्टाइल है, मैं आपको बताती हूँ। इसको यहाँ हमारी मकामी ज़बान में कहते हैं रोटी डुगना, यानी इसमें छोटे छोटे से गड़े बना लिए जाते हैं हाथ की मदद से, और फिर उन गड़ों को ना देसी घी के साथ फिल किया जाता है। तो वो रोटी इतनी नरम और मुलायम हो जाती है ना, बहुत बहुत मुलायम हो जाती है और खाने में बहुत बहुत मज़ा आता है। तो ये अभी खाला इसको डुग रही थी, रोटी को छोटे छोटे डुगने यानी गड़े बना रही थी। और ये देखें, इसको अब ना देसी घी के साथ फिल किया जाएगा, और ये देसी घी जितनी देर इसमें रहेगा उतना ज़्यादा ये इसको नरम करता जाएगा। तो गरम गरम रोटी हमने ठंडी ठंडी लस्सी के साथ एंजॉय की। बहुत बहुत मज़ा आया, बड़े दिनों के बाद बहुत मज़े का खाना खाया मैंने। तो ये था मेरा आज तक का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट और लाइक की सूरत में अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।